कर्नाटक में चावल को लेकर क्यों मचा हुआ है बवाल? कर्नाटक में चावल को लेकर क्यों बीजेपी और कांग्रेस है आमने सामने? क्या है पूरा मामला? बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि गरीबों को हर महीने 10 किलो चावल दिया जाएगा। फिर उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन कांग्रेस इन वादों को पूरा कर ही पाती कि उससे पहले केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई। इस योजना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्विटर के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार कर्नाटक में जरूरतमंद लोगों को हर महीने 10 किलो चावल देने की योजना के खिलाफ क्यों है। अब सवाल ये आता है कि कांग्रेस ऐसे सवाल क्यों उठा रही है? किसी भी राज्य को अनाज बांटने में केंद्र की क्या भूमिका होती है? तो अनाज सही ढंग से सभी राज्यों में बढ़ सके, इसलिए द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को बनाया गया था। NFSA की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो इस एक्ट के तहत सब्सिडी वाले अनाज पर 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी का हक होता है। NFSA के अनुसार किसी भी राज्य को अनाज सही ढंग से बढ़ सके, सबको मिल सके, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना होता है। किसी भी राज्य को कितना अनाज दिया जाएगा, ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद राज्य के अंदर अनाज को कैसे बांटना है, ये काम राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। हर राज्य को कितना अनाज दिया जाएगा, इसके लिए भी फिक्स्ड कोटा होता है, जिसको मैनेज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य को कितना अनाज मिलेगा, इसका लिस्ट तैयार करती है और फिर राज्य सरकार को उस हिसाब से अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब सवाल ये आता है कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी कहां से आ गई? तो होता यह है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि उसके राज्य के लिए जितना अनाज दिया जा रहा है उससे ज्यादा दिया जाना चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है। पर इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है या नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब इसे कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें 2.28 लाख मीट्रिक टन चावल की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेटर भी लिखा, जिसके बाद FCI ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली थी। लेकिन फिर रिपोर्ट्स की माने तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने FCI को लेटर लिखा और कहा कि FCI नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा और किसी राज्य को चावल और गेहूं नहीं बेचेगी, जिसके बाद से जो है वो बवाल मचना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू किया। फिर उसके बाद सिचुएशन को देखते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आसपास के राज्यों से मदद मांगने पहुंचे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो सिद्धारमैया ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बात की, लेकिन उनके राज्य में चावल की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। सिद्धारमैया ने बताया कि वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ सरकार 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल देने को तैयार है, लेकिन वहां से कर्नाटक अनाज को लाने में लागत जो है वो बहुत ही ज्यादा है। NFSA के हिसाब से जब केंद्र राज्य तक अनाज पहुंचाती है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार का होता है। लेकिन इस केस में राज्य खुद दूसरे राज्य से अनाज मांग रही है तो उसे खुद ही खर्च करना पड़ेगा। तो अभी कर्नाटक सरकार हर वो योजना बना रही है जिससे जल्द से जल्द अन्न भाग्य योजना को लागू किया जा सके। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने तो ये भी कह दिया है कि 20 जून को वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस 1 जुलाई तक ये योजना लागू नहीं कर पाई तो वो कांग्रेस के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो टाइम ही बताएगा। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।